हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शशि एडू पॉइंट में। हम लोग भारत का भौतिक प्रदेश पढ़ रहे थे। भारत के भौतिक प्रदेश को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे उसको। और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा जलवायु। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम होगा जलवायु। ठीक है, जलवायु में बात आता है मौसम एवं जलवायु में अंतर। ठीक है, तो आइए हम इसको समझते हैं, मौसम एवं जलवायु में अंतर। ठीक है, तो मौसम को पहले हम लोग देखते हैं। मौसम जो है वायुमंडल की अल्पकाल की प्रक्रिया है। मतलब कि मौसम जो है वायुमंडल के अल्पकाल की प्रक्रिया है। मतलब आज हमें जो है कि अधिक गर्मी लग रही है, तो ऐसा नहीं है कि कल हमें अधिक गर्मी ही लगे, कल सर्दी भी लग सकती है। इसलिए जो है कि मौसम आपका है वो अल्पकाल की प्रक्रिया है। आज जो है कुछ मौसम देखने को मिलेगा, तो कल जो है आपको कुछ मौसम देखने के लिए मिलेगा। इसी के लिए हम नीचे लिखते हैं मौसम का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, हम कह रहे हैं मौसम का पूर्वानुमान नहीं लगाया सकता। ठीक है, बात समझ में आ रही है क्यों नहीं लगाया जा सकता? मौसम का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता, लेकिन आप लोग कहेंगे कि लगाया जा सकता है। जो जलवायु वैज्ञानिक हैं वो बताते हैं। तो क्या बताते हैं देखिएगा, आपका 21 जून से जो है कि मानसून आता है। तो पहले केरल तट से जो है कि टकराता है। ठीक है, तो जब है कि 21 जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक, आपका 21 सितंबर तक रहता है ये मानसून, मतलब वर्षा होने का समय। इन्हीं बीच में वो क्या बताते हैं कि आपका जो है कि आज वो भी यही कहते हैं कि 2 दिन 3 दिन संभावना है, वो भी संभावना व्यक्त करते हैं। वो भी एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि नहीं इस दिन बारिश इस समय पे होने वाली है, ऐसा कुछ नहीं बता सकते। वो बस ये बताते हैं कि बारिश की संभावना है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि मौसम जो है पूर्वानुमान मौसम का नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। मौसम जो है दिन प्रतिदिन बदल सकता है, तो इसको हम क्या लिखें? ठीक है, मौसम जो है दिन प्रतिदिन बदल सकता है। ठीक है, एक गाना आप लोग सुने होंगे बॉलीवुड में, क्या कहता है, मौसम की तरह बदल तो न जाओगे। वो ऐसा नहीं बोला कि जलवायु की तरह बदल तो न जाओगे। क्यों? क्योंकि जलवायु जो है दीर्घकाल की प्रक्रिया है। जलवायु जो है आपकी, यहाँ पे लिख रहा हूँ, जलवायु दीर्घकाल की प्रक्रिया है। दीर्घकाल की प्रक्रिया का मतलब है कि जलवायु आपका लंबे समय बाद जो है कि चेंज होगा। लंबे समय, कितना लंबा समय? तो 50 से 60 साल बाद। ठीक है, जलवायु किसे कहते हैं? जलवायु जो है वायुमंडल के दीर्घकालीन प्रक्रिया को जलवायु नाम दिया जाता है। जलवायु 50 से 60 साल बाद बदलते हैं। ठीक है, एक और बात कर सकते हैं, जलवायु जो है मौसम का औसत होगा। मौसम का औसत होगा, ये बात अभी हम आगे समझेंगे। ठीक है, कैसे औसत होगा। तो बात यहाँ तक
मुझे लगता है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइए थोड़ा सा और आपको समझाने की कोशिश करते हैं, इसको मिटाते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिएगा, एक वर्ष में 12 माह होता है। ठीक है, 12 माह। हम कह रहे हैं किसी देश में 6 माह गर्मी, 6 नहीं, इसको 8 मान लीजिए, 8 माह गर्मी और 4 माह जो है सर्दी पड़ रही है। ठीक है, अब देखिए क्या, 25 से 30 साल बाद, ठीक है, बाद क्या होता है, किसी देश में 6 माह, 6 माह गर्मी और यहाँ सर्दी। ठीक है, बात को समझिएगा। फिर मैं कह रहा हूँ 25 से 30 साल बाद किसी देश में, ठीक है, यहाँ देखिए 8 माह जो है क्या हो रहा है आपका, अब सर्दी हो रही है और 4 माह गर्मी। ठीक है, बस यहीं तक हम समझ लेते हैं। अब देखिएगा, 8 माह गर्मी और 4 माह सर्दी, तो ऐसा हमारे भारत देश में देखने को मिलता है। गर्मी अधिक मात्रा में पड़ेगी, तो इस प्रकार इस क्षेत्र को क्या नाम दिया जाएगा, उष्ण जलवायु। ठीक है, अभी आगे हम बताएंगे, कहीं कहीं जो है, कहीं कहीं क्या, इसको भारत की जो जलवायु उसको कहा जाता है उष्ण कटिबंधीय जलवायु। कैसे कहा जाता है उसको मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, अब देखिएगा, यहाँ जो है 6 माह गर्मी पड़े, 6 माह सर्दी पड़े, तो ये कैसा जलवायु होगा आपका, ये जो जलवायु होगा आपका, गर्मी और सर्दी दोनों बराबर है, तो ये क्या हो गया, सम जलवायु। ठीक है, अब यहाँ नीचे आ जाइए, ये किस कोई देश है, इसमें क्या होगा, 4 माह ही गर्मी पड़े और 8 माह सर्दी पड़े, तो ये कैसा जलवायु यहाँ का होगा, यहाँ का जो जलवायु होगा वो शीत जलवायु होगा। ठीक है, शीत जलवायु। ठीक है, देखिएगा, जलवायु जो है लंबे समय, लंबे वर्षों अधिक समय बाद बदलता है, मौसम निरंतर परिवर्तित होता रहता है। ठीक है, अब आइए आगे समझते हैं। ठीक है, इसको मिटाता हूँ। अब देखिए, मौसम, मौसम की बात कर रहे थे हम लोग। मौसम, मौसम जो है कि मौसम, एक मिनट सही से लिखता हूँ इसको। मौसम जो है कि मौसम शब्द से बना है। ठीक है, मौसम जो बना है वो आपका शब्द मौसम शब्द से बना है। मौसम शब्द जो है लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, यहाँ पे लैटिन भाषा में लिख रहा हूँ। मौसम जो है आपका लैटिन भाषा का शब्द है, तो लैटिन भाषा का शब्द है, तो इसका अर्थ क्या निकल के आएगा। ठीक है, तो लैटिन भाषा का शब्द है मौसम, तो इसका अर्थ क्या निकल के आएगा, इसका अर्थ जो निकल के आएगा, ऋतु परिवर्तन के साथ मौसम में परिवर्तन। ठीक है, तो मौसम जो मौसम शब्द से बना है, मौसम शब्द का लैटिन भाषा के शब्द है, उसका अर्थ है अर्थ, इसका अर्थ है ऋतु परिवर्तन के साथ मौसम में परिवर्तन। ठीक है, ऋतु परिवर्तन, ऋतु परिवर्तन, ऋतु परिवर्तन का कारण क्या होता है, ऋतु परिवर्तन की मुख्य कारण होती है पवने। ठीक है, पवनों में अगर परिवर्तन हो जाए तो ऋतु परिवर्तन हो जाएगा। पवनों का मतलब जैसे कि अगर शीत पवने मतलब ठंडी पवने चली, शीत या गर्म, इसको मैं ठंडा लिख दे रहा हूँ, ठंडी हवा चली तो शीत, शीत ऋतु का मौसम, गर्म हवाएं चल रही हैं
ग्रीष्म ऋतु का मौसम, ठीक है। तो पवनों में परिवर्तन, तो ऋतु में परिवर्तन, ऋतु में परिवर्तन तो मौसम में आपका परिवर्तन, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई। अब आइए जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, किसकी जलवायु को? भारत की जलवायु को, ठीक है। हम लोग क्योंकि हम लोग भारत का अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। आइए इसको मिटाता हूँ, उसके बाद देखा जाता है आगे। मौसम परिवर्तन का मुख्य कारण जो है आपका पवन है, ठीक है। बात समझ में आई। अभी बताएं, पवनें जैसे ही परिवर्तित होंगी वैसे ऋतु में परिवर्तन होगा, ऋतु में परिवर्तन के बाद मौसम में परिवर्तन हो जाएगा तुरंत। अब आइए कारण देखते हैं, प्रभावित करने वाले कारण। जलवायु है प्रभावित करने वाले कारक, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। आइए पॉइंट में लिखता हूँ, फिर एक एक करके समझा जाता है। पहला है आपका अक्षांशीय विस्तार, ठीक है। अक्षांशीय विस्तार पहला हो गया। दूसरा, भारत का तीन तरफ से तीन और जल का होना है, ये भी जो है जलवायु परिवर्तन, जलवायु को प्रभावित करने का कारक है, ठीक है। ताप एवं दाब में परिवर्तन, ताप दाब के परिवर्तन के कारण भी जो है कि हमें क्या देखने को मिलेगा? जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक जो होगा आपका ताप और दाब भी हो सकता है, ठीक है। अब क्या देखेंगे? अब हम लोग देखेंगे समुद्र का होना, ठीक है। समुद्र से जलवायु को कैसे प्रभावित करेगा इसको भी हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद हिमालय पर्वत, ठीक है। हिमालय पर्वत के बाद हम देखेंगे ऊंचाई से कैसे प्रभावित होता है भारत की जलवायु, ठीक है। आइए अब एक एक करके हम लोग समझते हैं, ठीक है। पहले हम लोग देखते हैं अक्षांशीय विस्तार, ठीक है। ये देखिए, मैं भारत को क्या पूरा विश्व को बना रहा हूँ इसमें, ठीक है। ये आपका पूरा विश्व है, ये आपका 0 डिग्री अक्षांश या विषुवत, ठीक है। अब देखिए ये आपका क्या है? मकर, मकर मतलब 23.5 डिग्री साउथ, यहाँ आपका क्या हो गया? 23.5 डिग्री नॉर्थ, क्या हो जाएगा? कर्क, ये आपका कर्क हो गया, ये आपका मकर, ठीक है। ये वाला क्षेत्र जो है, अब देखिएगा समझिएगा, अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार। अब देखिए यहाँ सूर्य है, सूर्य क्या करता है? सूर्य जब प्रकाश डालेगा तो ये देखिए विषुवत रेखा, ये क्षेत्र जो है ना, वहाँ पे एकदम सूर्य जो है सीधे चमकेगा, और जैसे जैसे ध्रुवों की ओर बढ़ेगा वैसे वैसे ही किरणें इसकी तिरछी पड़ने लगेंगी, ठीक है। तो अब देखिएगा, इधर जगह नहीं है, मैं थोड़ा सा इधर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे जैसे हाइट में वृद्धि हो रही है, हाइट में वृद्धि होने के साथ साथ क्या हो रहा है? सूर्य की किरणें तिरछी पड़ रहे हैं, तापमान में हमें कमी देखने को मिलेगी, ठीक है। जैसे हम लोग ऊपर बढ़ेंगे 0 डिग्री से, ऐसे ऊपर यहाँ से जैसे जैसे इधर ध्रुवों की तरफ जैसे जैसे बढ़ेंगे, वैसे ही हाइट में जैसे ही वृद्धि होगी वैसे ही हमें तापमान में कमी देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। बात समझ में आ रही है? अब देखिएगा, ये जो क्षेत्र है इसमें बहुत ही गर्मी पड़ेगी, बहुत अधिक गर्मी, इसलिए इस क्षेत्र को क्या नाम दिया जाता है? इस क्षेत्र को नाम दिया जाता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो भारत की जलवायु कैसी है? उष्ण कटिबंधीय जलवायु होगी। जब ये क्षेत्र जो है आपका उष्ण कटिबंधीय हो जाएगा तो ये भारत कुछ ऐसे ही आता है, यहाँ से इतना में आता है भारत। तो भारत जो कर्क रेखा में भी कुछ आता है, तो यहाँ की गर्मी अधिक मात्रा में पड़ेगी। तो गर्मी जब यहाँ अधिक मात्रा में पड़ेगी तो भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय जलवायु में आएगी, ठीक है।
अब आइए आगे बढ़ते हैं अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार की तरफ से ये भी एक बार देख लेते हैं। जैसे देखिएगा, यहाँ मैं बनाता हूँ, ये देखिएगा, ये आपका 0 डिग्री है। अब देखिए ये जो अक्षांश है इसका मान है 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, बात समझिएगा। इधर जल 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 जल, ठीक है। तब ये देखिए ये धरातल है, धरातल का टेम्परेचर क्या होगा, अधिक। धरातल का टेम्परेचर जो है अधिक होगा, बहुत अधिक होगा, और जल का टेम्परेचर जो है कम होगा, टेम्परेचर इसका कम होगा। अब देखिएगा जैसे ही हम लोग यहाँ 0 डिग्री से ऊंचाई की तरफ बढ़ेंगे, हाइट की तरफ बढ़ेंगे, हाइट जैसे ही ऊपर बढ़ेंगे तो टेम्परेचर क्या होता जाएगा, डाउन। तो तापमान जो है कि यहाँ मैं लिख रहा हूँ, तापमान प्रमुख कारण है जलवायु को प्रभावित करने वाला। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ तापमान ही जो है प्रभावित करने वाला कारक है, तापमान के अलावा भी और कारक हैं, उसको भी अभी हम लोग समझ लेंगे। ठीक है, आइए। तो यहाँ मैं उम्मीद करता हूँ कि अक्षांशीय विस्तार भी किस प्रकार से भारत को प्रभावित करता है तो आप समझ सकते हैं। तो यहाँ से देखिए जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर में कमी पाई जाएगी, यहाँ की अपेक्षा ऊपर वाले क्षेत्रों में जो है टेम्परेचर में कमी पाई जाएगी। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अक्षांशीय विस्तार हम लोग देख लिए, अब देखेंगे भारत के 3 ओर जल का होना। 3 ओर जल होना, ठीक है। अब 3 ओर जल होने का आइए देख लेते हैं। ये देखिएगा, ठीक है। तो इधर देखिएगा, इधर भी जल है, इधर भी जल है, ठीक है। तो अभी मैं बताया धरातल एक चीज, और यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, देखिए धरातल और जल के संबंध में आप लोग दो बात याद रखिएगा। धरातल जो है जल्द गर्म होगा, ठीक है, और जल्द ही क्या होगा, ठंडा होगा, ठीक है। और जो जल है वो देर से गर्म होगा और देर से ठंडा होगा, ठीक है। बात यहाँ तक आप जानते रहिएगा। जो जल है, जल जो है क्यों देर से गर्म होगा, क्यों देर से ठंडा होगा, तो बताते हैं। जल देखिए पारदर्शी होता है, ठीक है, वाष्पीकृत होता है जल। तो वाष्पीकरण होने के कारण, जैसे कि आप जो है कि वाष्प जल है कोई वाष्प, इसका एक एग्जाम्पल बता रहे हैं आपको। जैसे कि जब अधिक गर्मी पड़े, जैसे जून में अधिक गर्मी पड़ती है, तो क्या किया जाए, एक कोई पात्र ले लिया जाए, पात्र, उसमें पानी भर लिया जाए और 10 बजे करीब छत पे जाया जाए, उस घड़े को वहाँ पे रख दिया जाए। पात्र जो भी आपका पात्र हो, घड़ा हो या फिर बाल्टी हो, कुछ भी है, तो उसको पानी भर के रख दिया जाए। अब उसके बाद दोपहर के बाद हम लोग जाएं वहाँ, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक हाथ जो है हम लोग छत पे रखते हैं अपने, और एक हाथ जो है पानी में डाल देते हैं, ठीक है। एक हाथ जो है कि हम लोग जल में डालते हैं और एक हाथ पानी में, तो हमें क्या महसूस होगा कि पानी की अपेक्षा जो है धरातल अधिक गर्म है, ठीक है। तो 3 ओर जल का होना, अब क्या होता है, अब देखिएगा यहीं पे समझिएगा। टेम्परेचर अधिक, तो टेम्परेचर अधिक तो क्या, प्रेशर जो है कम यहाँ बनेगा, तो प्रेशर कम बनेगा तो यहाँ पे लो प्रेशर का निर्माण होगा और यहाँ पे हाई प्रेशर। और आप जानते हैं कि पौने जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती हैं। अगर भारत के 3 तरफ जल नहीं होता तो क्या होता, हाई प्रेशर और लो प्रेशर का निर्माण नहीं होता, तो भारत में बारिश नहीं होती, ठीक है। समझ में आ गया। 3 तरफ जल होने से भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक क्या हुआ, जल भी जो है कि प्रभावित करने वाला कारक बना। अब आइए अब देखते हैं, तीसरा देख लेते हैं हम लोग। तीसरा क्या है, ताप और दाब में परिवर्तन।
ताप एंड दाब, ठीक है। इसके बारे में एक चीज समझ लीजिएगा, जो ताप आपका है ना, ताप टेम्परेचर टी से डिनोट कर रहे हैं इसको, ये जो है दाब का विपरीत होता है। देखिएगा एक इक्वेशन बना हमारा, टी प्रोपोर्शनल 1/P, तो ताप जो है दाब के विपरीत होता है। तो कैसे, तो देखिएगा अभी वहां बताए हैं कि स्थलीय भाग, जैसे स्थलीय भाग रहेगा तो टेम्परेचर ये जल्द गर्म होगा तो यहाँ का टेम्परेचर अधिक होगा, और इधर जलीय भाग होगा तो इसका टेम्परेचर कम होगा। टेम्परेचर कम होगा तो क्या होगा, यहाँ हाई प्रेशर का निर्माण होगा, और ये देखिए यहाँ पे लो प्रेशर का निर्माण होगा। हाई और लो प्रेशर का निर्माण जो होगा तो क्या होगा, हाई प्रेशर से पौने जो है लो प्रेशर की तरफ जाएंगी, हाई प्रेशर से जब पौने लो प्रेशर की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ऐसे ऐसे पर्वत हैं जो इनको रोकेंगे अपने साथ, तो ये जाएंगे तो पौने जो है कि अकेले तो जाएंगे नहीं, वाष्प के रूप में जो यहाँ से जल संग्रहित होकर ऊपर उड़ा, वो बादल का निर्माण किया, बादल जो अपने साथ लेके जाएंगे। यहाँ वायु तो हल्की है लेकिन वो जो बादल है वो थोड़ा उसमें आर्द्रता होने के कारण, नमी होने के कारण वो नीचे ही रह जाएगा, और वो क्या होगा, पर्वतों को पार नहीं कर पाएगा, ऐसे जाके टकराएगा और घनघोर बारिश करेगा, ठीक है। तो ताप और दाब किस प्रकार से प्रभावित करेंगे इसको भी आप लोग समझ गए होंगे। आइए यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे ताप अधिक, तो ताप अधिक रहेगा तो प्रेशर कम बनेगा, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं प्रेशर में कमी, तो जो प्रेशर बनेगा वो लो प्रेशर बनेगा। अब ताप में कमी जब रहेगा तो प्रेशर जो हाई हो जाएगा, हाई प्रेशर हो जाएगा तो यहाँ पे हाई प्रेशर का निर्माण होगा, ठीक है। तो ताप और दाब भी जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक में सम्मिलित है, ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं समुद्र का प्रभाव। अब देखिएगा हम लोग समुद्र का प्रभाव देखते हैं, समुद्र का प्रभाव, ठीक है। समुद्र का प्रभाव देखिएगा, समझिएगा, ये देखिएगा इधर समुद्र है, इधर ऐसे ये इधर वाले भाग में समुद्र है, ठीक है। तो समुद्र होने के कारण आपको मैं बताया हूँ स्थलीय भाग पे क्या होगा, स्थलीय भाग जो होंगे हमारे, वहाँ धरातल जो है अधिक गर्म होगा, धरातल अधिक गर्म होने के कारण क्या होगा, टेम्परेचर वहाँ का अधिक होगा, टेम्परेचर अधिक होगा तो वहाँ कौन सा निर्माण होगा, टेम्परेचर अधिक तो लो प्रेशर का निर्माण होगा, ठीक है। अब एक बात समझिएगा, देखिएगा धरातल ये क्षेत्र, धरातली क्षेत्र, टेम्परेचर यहाँ का अधिक तो यहाँ लो प्रेशर का निर्माण हो गया, ये देखिए टेम्परेचर कम, यहाँ हाई प्रेशर का निर्माण हो गया आपका, ठीक है। अब देखिएगा क्या बात है, अब यहाँ पे बात को समझिएगा, ठीक है। यहाँ आपका मुंबई, ये तो तटीय क्षेत्र है, मुंबई, यहाँ कोच्चि, यहाँ आपका तिरुवनंतपुरम, यहाँ चेन्नई, यहाँ विशाखापट्टनम, पारादीप, कोलकाता और यहीं पे हल्दिया, ठीक है। ये सब तटीय क्षेत्र हैं। तो हाई प्रेशर बनेगा लो प्रेशर, तो ये जो है, ये क्षेत्र जो है तटीय क्षेत्र है ना, जो यहाँ पे गर्मियों के दिनों में समझ लीजिएगा, बस गर्मियों के दिनों में गर्मी जो है कम लगेगी, गर्मियों के दिनों पे इन जगहों पे गर्मी कम लगेगी, और ठंडी के दिनों में यहाँ ठंडी भी कम लगेगी। क्योंकि जल देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है, ये स्थल जो है ये जल्दी गर्म होते हैं और जल्दी ठंडे हो जाते हैं। अब देखिएगा यहीं पे आपसे क्वेश्चन बनाएगा, ठीक है। क्या क्वेश्चन बनाएगा, कहेगा इन तटीय क्षेत्रों से आपका उत्तर प्रदेश अधिक गर्म क्यों है। ऑप्शन दे देगा, कह देगा कि ये कर्क रेखा से उत्तर में स्थित है, ठीक है, कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। दूसरा ऑप्शन दे देगा समुद्र से दूर है,
समुद्र से दूर स्थित है। तीसरा ऑप्शन दे देगा आपको स्थल से घिरा हुआ है, स्थल से घिरा हुआ है। चौथा ऑप्शन दे देगा उपरोक्त सभी। तो देखिएगा कर्क रेखा यहाँ बीच से गुजर रही है। कर्क रेखा के उत्तर में आपका उत्तर प्रदेश है, ये तो बिल्कुल सही है। समुद्र से दूर है, ये भी बात सही है। स्थल से भी घिरा है, स्थल से घिरा होने का टेम्परेचर अधिक होगा, तापमान यहाँ अधिक होगी, तो अधिक जो है गर्मी पड़ेगी। तो ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा वो आपका कौन सा ऑप्शन सही है? उपरोक्त सही सभी। इस प्रकार से हम लोग देख लें समुद्र का प्रभाव। हाँ देखिएगा, ये जो क्षेत्र है ना, यहाँ पे गर्मी के दिनों में न ज़्यादा गर्मी होगी न ज़्यादा ठंडी। अभी हम वहाँ बताए हैं इसके पहले कि जो है कि जिन देश में, जिस देश में जो है कि 6 महीने गर्मी, 6 माह गर्मी और 6 माह जो है कि सर्दी पड़े, तो कौन सी जलवायु होगी वहाँ की? सम जलवायु होगी, समकालीन जलवायु। ठीक है, तो यही क्रिया देखिएगा। एक दिन में अगर मान लीजिए 12 घंटे गर्मी और 12 घंटे ठंडी पड़ रही है, तो इस प्रकार की जलवायु क्या कहेंगे हम लोग? सम जलवायु। इन क्षेत्रों में जो है कि सम मौसम समान होता है, हमेशा बदलता नहीं है। ठीक है, यहाँ की जलवायु जो है कि मौसम जो है यहाँ इन जगहों का समान होता है। तो इसलिए हम लोग कहे हैं कि मौसम जो है जलवायु का औसत होता है। जलवायु जो है आपका, जलवायु जो है मौसम का औसत होता है। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं, आइए अब हिमालय पर्वत को देख लेते हैं हम लोग। अब हम लोग समझ लेते हैं हिमालय पर्वत के कारण हिमालय पर्वत किस प्रकार से प्रभावित करेगा। अब देखिएगा, ये आपका ठीक है, और ये आपका हिमालय है, इसको हम लोग मान ले रहे हैं हिमालय है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी से जब मानसून उठेगा, ये देखिए जल है, बार बार क्या एक ही चीज़ बताए हैं। ये देखिए बंगाल की खाड़ी से मानसून जब उठेगा ना, यहाँ आपका तिब्बत का पठार है। तिब्बत का पठार अधिक गर्म है, टेम्परेचर यहाँ का अधिक है, तो यहाँ लो प्रेशर का निर्माण होगा। यहाँ हाई प्रेशर है ही आपका, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ कम है। तो हाई प्रेशर से जब पवनें उठेंगी कहाँ के लिए? तिब्बत की पठार की तरफ आगे बढ़ेंगी, तो क्या होगा? यहीं पे हमारा हिमालय है। हिमालय जो है इन पवनों को रोक लेगा। ये पवनें अपने साथ जो है कि जल जो संघनित हुआ है, बादल का रूप धारण किया है, उसको भी लेके जाएंगे। और बादल जो है, बादल में नमी होगी। ठीक है, बादल में नमी होगी, नमी होने के कारण बादल इन पहाड़ों के ऊपर से नहीं निकल पाएगा, तो क्या करेगा? इन क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश कर देगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपका नीलगिरी, यहाँ नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम। ठीक है, बाबा बुदान। अब देखिए ये अरावली है, सतपुड़ा, और यहाँ आपका अजंता पहाड़ी, और एक पहाड़ी हो गया हरिश्चंद्र, बालाघाट, हरिश्चंद्र। ठीक है, यहाँ आपके 4 पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में हैं। ठीक है, ये सब क्या करेंगे? जब इधर से देखिए, इधर से मानसून जब उठेगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाने के लिए धरातल अधिक गर्म होगा, तो यहाँ लो प्रेशर का निर्माण होगा। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएंगे, तो ये जो है पर्वत इनको रोकेगा, और वहाँ क्या होगा? अत्यधिक बारिश कराएगा। वो हम कह रहे हैं कि भारत में अगर पर्वत नहीं रहते तो क्या होता? भारत में अगर पर्वत नहीं रहते तो बारिश नहीं होती। ठीक है, या होती भी तो कम होती। ठीक है, कैसे? जब हम वो वर्षा पढ़ाएंगे आपको तो बताएंगे। वर्षा 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है समवहनी वर्षा, दूसरा हो जाएगा आपका मानसूनी वर्षा, और तीसरा हो जाएगा पहाड़ी वर्षा या पर्वतीय वर्षा। ठीक है, तो भारत में सबसे अधिक वर्षा जो होती है वो पर्वतीय वर्षा ही होती है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं, एक पॉइंट और बचा, ऊंचाई कैसे प्रभावित करती है जलवायु को, आइए समझते हैं।
ऊंचाई, अब देखिएगा, अभी इसके पहले हम बताए थे ये आपका भारत है, ये आपका 8 डिग्री 4 मिनट, ये 0 डिग्री है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी, हाइट बढ़ेगी, तो टेम्परेचर क्या होगा, डाउन होगा, मतलब टेम्परेचर में कमी पाई जाएगी। अब देखिएगा ये आपका, ठीक है, ये आपका राजस्थान है, यहाँ पे एक स्थान है जैसलमेर, जिसका नाम है जैसलमेर, ठीक है। और यहाँ आपका पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल में एक जगह है दार्जिलिंग, ठीक है। ये दोनों एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, दोनों एक ही स्थान पे स्थित होने के कारण दोनों क्या होने चाहिए, क्या होने चाहिए, दोनों का तापमान अधिक, मतलब बराबर होना चाहिए, दोनों का तापमान सेम, क्योंकि एक ही अक्षांश पर स्थित है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्यों? अब आइए उसको समझते हैं, ठीक है। अब देखिएगा ये जो है कि पहाड़ी क्षेत्र है आपका, ये पहाड़ी क्षेत्र है, तो पहाड़ी पे जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी तो क्या होता है, तापमान में कमी आती है, ठीक है, तापमान में कमी आएगी, तापमान में कमी आएगी। लेकिन अब देखिएगा ये आपका राजस्थान वाला क्षेत्र कैसा क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है, तो यहाँ का जो तापमान होगा वो कैसा होगा, वो तापमान अधिक होगा। इसलिए जब भी कभी आपको गर्मियों में पिकनिक उकनिक मनाना जाना हो तो कहाँ जाएंगे आप, कहाँ जाना पसंद करेंगे आप, जो है कि दार्जिलिंग जाना पसंद करेंगे, न कि जैसलमेर। देख रहे हैं ना इसका अंतर। अब देखिए यहीं पे आपका जो है एक पठार मैंने पढ़ाया था, पठार में पढ़ाते वक्त पढ़ाया था आपको, यहीं पे बुंदेलखंड पठार है, ठीक है। बुंदेलखंड जो पठार है ना, वो कर्क रेखा पर ही स्थित है, कर्क रेखा इसी से होकर गुजरती है। तो क्या होता है, इस क्षेत्र में बहुत अत्यधिक गर्मी पड़ती है, लेकिन ये क्षेत्र जो है सूखा क्षेत्र घोषित होता है, ये क्षेत्र जो होता है हमेशा सूखा रहता है, यहाँ बारिश नहीं होती है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से समझे होंगे। जलवायु को प्रभावित करने वाले 6 कारक हैं, 6 को हमने बता दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।